नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एक वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर ये वीडियो और जो इसमें मैसेज है अगर वो आप लोग तक पहुंच पाता है, अगर आप लोग वो चीज़ों को समझ पाते हैं तो मुझे ज़रूर अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक कमेंट सेक्शन के द्वारा दे सकते हैं। आपके कमेंट का स्वागत और इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों ट्रेडिंग साइकोलॉजी में जो ये हेडिंग जो शीर्षक जो आप देख रहे हैं कि नाप तोल कर व्यापार या फिर खुद पर इमोशनल अत्याचार, एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं ट्रेडिंग में, ये मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि एक वर्ड आता है हमारी लाइफ में, हम लोग अक्सर एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि इमोशन को कैसे कंट्रोल करें। देखिए ये इमोशन वर्ड जो है ना, ये जो इमोशन वर्ड है अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इमोशन अच्छी चीज़ है, मैं बता दूं इमोशन अच्छी चीज़ है, लेकिन फैमिली में इमोशन अच्छी चीज़ होती है फैमिली में, लेकिन इमोशन खराब होती है व्यापार में, ठीक है, ट्रेडिंग में। इमोशनल चीज़ें जो होती है, इमोशन जो हमारे तो फैमिली में बहुत अच्छी चीज़ें होती है, आपको फैमिली से बांध के रखती है, एक दूसरे के लोगों से संपर्क में रखती है। लेकिन जब यही इमोशन ट्रेडिंग में आ जाता है ना, तो ये आपके लिए जहर है, विष है, एक पॉइजन है। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए आप इसको कैसे कंट्रोल करने से पहले अगर इसके पीछे ये क्यों पैदा होता है, इसके पीछे दिमाग लगाएं, इसको सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद वो अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। कैसे पैदा होता है अगर ये पता चल जाए तो कैसे कंट्रोल करना है ये भी पता चल जाएगा। इसको हम लोग दोस्तों एक कहानी के माध्यम से या एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग में अगर आप इमोशन यूज़ करते हैं, अगेन बता रहा हूँ, ट्रेडिंग में अगर इमोशन यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए कितना घातक होता है, कितना पॉइजन होता है। आपने महाभारत तो देखा ही है ना, बहुत पुराना चीज़ें हैं, है ना। लेकिन वो आज भी महाभारत का वो जो जुआ वाला जो प्रसंग है, जुआ वाला जो सीन है, आपने देखा होगा, रिसेंटली भी DD1 वगैरह पे चलता रहता है, तो आपने देखा भी होगा कि वो जो जुआ वाला, जब वो शकुनी और दुर्योधन साथ में युधिष्ठिर वगैरह सब जुआ खेलते हैं, वो चौसर जिसको बोलते हैं, है ना। तो वो जब खेल खेलते हैं तो उसमें इमोशन किस तरह से एक फैमिली को बर्बाद करता है, एक व्यक्ति को बर्बाद नहीं करता बल्कि एक पूरे फैमिली को बर्बाद कर देता है। और उस फैमिली को सज़ा भुगतना होता है 13 सालों की, और उसके बाद 13 सालों का वनवास का सज़ा मिलता है, और उसके बाद उस महाभयंकर युद्ध का रिजल्ट होता है इस इमोशन की वजह से। तो क्या कर रहा था युधिष्ठिर, अगर आप देखे होंगे, शकुनी एक तरफ बैठा था, दुर्योधन और एक तरफ था युधिष्ठिर और उनके चारों भाई यानी पांचों पांडव। तो सबसे पहले जब शकुनी ने किया तो देखिए युधिष्ठिर ने कहाँ कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया। ट्रेडिंग वो जो जुआ खेल रहा था या आप समझिए कि चौसर खेल रहा था, तो इमोशन कैसे उसका हावी हुआ, उसने बार बार उसका स्टॉप लॉस कटता गया, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल नहीं किया, ट्रेडिंग से बाहर नहीं किया, जुआ खेलना छोड़ा नहीं। सबसे पहले वो एक स्वर्ण मुद्रा हारता है, एक थैला स्वर्ण मुद्रा हार जाता है, कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। शकुनी पूछता है इसके बाद क्या दाव पे लगाएंगे, तो वो कहता है कि मैं जो है 1 लाख दासी अपनी जो है नौकरानी दाव पे लगाता हूँ। तो वो फिर नौकरानी भी हार जाते हैं, 1 लाख दासी भी हार जाते हैं। उसके बाद फिर वो कहता है अब क्या आप दाव पे लगाएंगे, वो कहते हैं कि भाई मैं अपना पूरा राज्य दाव पे लगाता हूँ, वो पूरा राज्य भी हार जाते हैं। यानी एक स्टॉप लॉस कटा, दासी है, स्टॉप लॉस कटा, उन्होंने रोका नहीं। उसके बाद राज्य पे बात आ गई, यानी देखिए उनका बैंक बैलेंस, उन्होंने राज्य नहीं, राज्य से पहले उन्होंने कहा पूरा बैंक बैलेंस, यानी जितना उनके पास भंडार है, खजाना है, सोना है, चांदी है, पैसा है, सारा दाव पे लगाते हैं, उन सारा हार गए। उसके बाद फिर वो अपने राज्य को दाव पे लगाते, वो भी हार गए। उसके बाद वो अपने भाई को, पूरे भाई को दाव पे लगा देते, वो भी हार गए। माने हर जगह स्टॉप लॉस कटता जा रहा था, हर जगह स्टॉप लॉस कटता जा रहा था। और वो इस बाजी के बाद मैं जीत लूंगा, इस बाजी के बाद मैं जीत लूंगा, सारा जीत लूंगा, इस विचार से वो बैठे हुए थे। और अपने स्टॉप लॉस के कटने पर ट्रेडिंग बंद नहीं कर रहे थे, बल्कि इमोशनली अटैच होकर ट्रेडिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे, इमोशनली अटैच होकर ट्रेडिंग कर रहे थे। क्यों, क्योंकि इमोशन इसलिए अटैच हो गया था कि सामने तो उसका अपना भाई बैठा हुआ था, दुर्योधन उसका भाई ही था, है ना। भले ही चचेरा हो, ममेरा हो, फुफेरा हो, डजंट मैटर, लेकिन भाई था। तो इमोशन उसके ऊपर हावी था, वो इमोशनली खेल रहा था कि मेरा भाई सामने बैठा है। दूसरी बात, वो ये भी सोच के खेल रहा था इमोशनली कि इस चांस के बाद मैं शायद जीत सकता हूँ, पूरी की पूरी चीज़ जीत लूंगा।
पूरी की पूरी जीत लूंगा, पूरी की पूरी जीत लूंगा इस चांस के बाद, और वो उसी चक्कर में वो हारते चले जाते हैं। यानी कि हर एक स्टॉप लॉस कट रहा था और वो अपना नया नया स्टॉप लॉस को लगाते चले जाते, नीचे के नीचे स्टॉप लॉस करते चले जाते, जिसके चक्कर में क्या हुआ, उनका सारा राज्य बर्बाद हो गया, खुद वो बर्बाद हो गए, उनके वजह से उनकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई ना। ये तो लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने, टीवी पे भी देख रहे होंगे आप लोग। तो ये सारे चीज़ें, यही काम हम लोग अपने पर करते रहते हैं, ट्रेडिंग में भी यही काम हम लोग करते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इमोशनली ट्रेड करते हैं। तो इमोशन कैसे पैदा होता है, इमोशन पैदा होता है उस एक सोच से, अगेन मैं बता रहा हूँ, इमोशन कैसे पैदा होता है, उस एक सोच से पैदा होता है कि मैं इस चांस के बाद मैं सब कवर कर लूंगा, इस ट्रेड के बाद मैं सब कवर कर लूंगा। इमोशन जो है दोस्तों, ये सोचने से पैदा होता है कि मैं इस चांस के बाद सारे कवर कर लूंगा, ये एक स्टॉप लॉस कट गया या लॉस हो गया, मैं अगला ट्रेड करूंगा उसमें सारे कवर कर लूंगा। ये सोच जैसे ही आपके दिमाग में आता है, आपके पास इमोशन हावी होना शुरू हो जाता है, आप इमोशन के कंट्रोल में हो जाते हैं। आपके कंट्रोल में इमोशन नहीं रहता है, बल्कि इमोशन के कंट्रोल में आप चले जाते हैं। याद रखिए, जो चीज़ें चली गई ना, जो चीज़ें चली गई वो जाने लायक थी, वो चली गई, उसको वापस लेना के लिए आप चाह रहे हैं कि एक नया दाव खेलना है, एक नया ट्रेड करना है। इसका मतलब आप अब इमोशनली अपने आप को कमज़ोर करते जा रहे हैं और आपको अब इमोशन कंट्रोल कर रहा है, इमोशन को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे युधिष्ठिर बनते चले जा रहे हैं, युधिष्ठिर बनते चले जा रहे हैं। एक दाव के बाद दूसरा दाव लॉस हो गया, फिर दूसरा दाव, फिर लॉस हो गया, फिर दूसरा दाव, फिर लॉस। कभी कभी करते क्या इस चक्कर में, अब देखिए एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, जिनको अगर इस चीज़ों की समझ नहीं है, वो पहले अपना सेविंग्स लगाता है, ठीक है, जो उसके हाथ में 5,000 10,000 छोटे अमाउंट से स्टार्ट करता है, वो फिर वो छोटा अमाउंट को लॉस कर देता है ट्रेडिंग में। ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ, एक छोटा अमाउंट लगाता है, ठीक है, जो जब वो लॉस हो जाता है तो फिर वो अपना बैंक से सेविंग से अपने डीमेट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करता है, वो भी उसका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो इधर उधर से जहाँ से हो पाता है वो लेता है और फिर उसको लगाता है, ताकि इस सोच में कि जो मैंने लॉस किया वो मैं कवर कर लूँ। यानी वो अब इमोशनली अटैच हो गया ट्रेडिंग में, बस यही खतरा है। और उसके बाद जब वो सारी चीज़ें चल जाती है, जानते हैं फिर वो कहाँ जाता है, वो अपनी वाइफ के पास जाता है। अगर व्यक्ति शादीशुदा है, मैरिड है, तो वो अपनी वाइफ के पास जाता है, वाइफ से पैसा लेता है। यानी कि अब वो दाव लगा रहा है किस पर, अपने पूरे के पूरे फैमिली को दाव पे लगा रहा है। और अगर आप अपनी पूरी फैमिली को दाव पे लगा रहे हैं तो इसका मतलब है अब आप बर्बादी की कगार पे पहुंच चुके हैं और आपका अंतिम स्टेज है। अब उसके बाद आपको कोई नहीं बचा सकता है। जैसे ही ये चीज़ें आ जाए, जैसे ही ये चीज़ें आपके दिमाग में आ जाए, तो युधिष्ठिर वाला जो प्रसंग है, युधिष्ठिर वाला जो सीन है, अपने आप को तुरंत उसके सामने रखिए कि क्या ही आप युधिष्ठिर तो नहीं बन रहे, कहीं आप युधिष्ठिर तो नहीं बन रहे। अगर आप युधिष्ठिर बन रहे हैं तो मार्केट जो है शकुनी है। याद रखिए, अगर आप युधिष्ठिर बन रहे हैं तो मार्केट शकुनी है, और अगर आप युधिष्ठिर नहीं भी बन रहे हैं तो भी मार्केट अपने आप में शकुनी है। उसको हर चाल पता है, उसको हर चीज़ पता है, वो बहुत ही मैनेजमेंट के साथ चलता है, वो पूरी तैयारी के साथ काम करता है मार्केट। लेकिन अगर आप इमोशनली अटैच होकर एक दाव के बाद दूसरा दाव, माने कवर करने का विचार, कोई भी लॉस को अगर आप कवर करने का विचार करते हैं ना, तो इसका मतलब आप इमोशन के कंट्रोल में जा रहे हैं। तो इमोशन यहीं से पैदा होता है। तो जो कवर करने का विचार होता है ना दोस्तों, उसको त्याग दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। एक ट्रेड लॉस हो गया, बंद कर दीजिए। युधिष्ठिर अगर पहला लॉस होने के बाद ही अगर ट्रेडिंग छोड़ देता, वो जुआ चौसर छोड़ देता, तो क्या उसके साथ, उस राज्य के साथ, उसके परिवार के साथ, उसके फैमिली के साथ, उसके भाई के साथ, खुद उसकी वाइफ के साथ, पत्नी के साथ अत्याचार होता? क्या इतना बड़ा महाभारत होता? नहीं होता। क्या होता? क्या नहीं होता। यानी कि उसने अपना ट्रेडिंग बंद नहीं किया एक बार स्टॉप लॉस होने के बाद, कटने के बाद, लॉस होने के बाद, जिसके वजह से पूरा कीमत चुकाना पड़ा उसके पूरे परिवार को, सर्वस्व नाश हो गया, सर्वस्व एकदम बर्बाद हो गया उसका, है ना। तो जैसे ही ये चीज़ें आपके दिमाग में आ जाए कि मैं एक ट्रेड के बाद दूसरे ट्रेड में कवर कर लूँगा या दो ट्रेड के बाद तीसरे ट्रेड में कवर कर लूँगा, इसका मतलब है आप अपने आप को बर्बाद करने में तुले हैं, आप युधिष्ठिर बनने में तुले हैं, आप अपने घर परिवार को बर्बाद कर देंगे। तो ये कवर करने के विचार से दूर रखिए। स्टॉप लॉस कटता है, ट्रेडिंग बंद कर दिए, सीधी सीधी बात है। युधिष्ठिर ने अगर एक लॉस होने के बाद बंद कर दिया ट्रेडिंग, तो कोई माई का लाल उसको लॉस करा सकता था क्या? उतना राज्य लूट सकता था उसका? कोई नहीं लूट सकता था ना। लेकिन उसने नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा होशियार बना, सियाना, जिसकी वजह से उसको सारा चला गया। तो सियाना
नहीं बनना हम लोगों को, हम लोग ज़्यादा सियाना बनेंगे तो युधिष्ठिर बनेंगे। क्या समझ रहे हैं ना? हालांकि मेरी बातें हो सकता है चुभ रही हो, लेकिन अगर ज़्यादा शाना बनने की कोशिश करेंगे, वो कहते हैं ना एक लैंग्वेज शाना शाना बनता है, हाँ, तो उस शाना बनने का मतलब है कि हम युधिष्ठिर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और मार्केट शकुनी है, सारा निचोड़ लेगा आपका, सारा ले लेगा आपसे। और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे शकुनी बैठे हुए, बहुत बड़े बड़े शकुनी बैठे हैं। तो उस बड़े शकुनी से बचने का बहुत ही सिंपल उपाय है दोस्तों, एक बार स्टॉप लॉस कटता है उस दिन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, हाथ पैर जोड़ लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, खत्म, बाहर आ जाइए। अगर आप उसको कवर करने के विचार से जाते हैं, इमोशनली अटैच होके जाते हैं, और इमोशनली आपके साथ मार्केट खेलता है, फिर आपको दिखाता है आ जाओ, दूसरा दाव लगाओ, सारे कवर कर लोगे, तीसरा दाव लगाओ, सारे कवर कर लोगे, चौथा दाव लगाओ, सारे कवर कर लोगे। कवर कुछ नहीं होता है, सारा अनकवर हो जाता है, आपका सारा चीज चला जाता है। तो कभी भी ट्रेडिंग में रूल बनाइए, ट्रेडिंग में हर चीज़ मेंटेन करिए, ट्रेडिंग को पूरा व्यापार के जैसा करिए, अत्याचार के जैसा ट्रेडिंग मत करिए। नाप तोल कर व्यापार करिए कि मुझे इसके बाद ट्रेड करना है, नहीं करना है, ट्रेड लेना है, नहीं लेना है, इतने पैसे का लेना है, इतने स्टॉप लॉस के साथ लेना है, इतने क्वांटिटी के साथ लेना है, और इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करना है। ये सारे चीज़ नाप तोल के करेंगे ना, तो कोई माइकल लाल आपका लॉस नहीं करा सकता है। स्टॉप लॉस कटेगा, सबका कटता है, मेरा कटता है, सारे पिताजी का स्टॉप लॉस कटता है, कोई माइकल लाल नहीं बोल सकता उसका स्टॉप लॉस नहीं कटता है, सबका कटता है। लेकिन वो बचा रहता है, क्यों? उसको अपना मनी मैनेजमेंट बचा देता है, क्योंकि उसको पता है एक ट्रेड के बाद मुझे दूसरा ट्रेड नहीं करना है, अगर दूसरा करना भी है तो इतने ही पैसे से करना है, उसके बाद फिर नहीं करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं कवर करने के चक्कर में पैसा। तो अगर आप युधिष्ठिर बनना चाहते हैं तो मार्केट फिर आपका भगवान भला करे, युधिष्ठिर मत बनिए, शकुनी बनने की कोशिश करिए और बेहतरीन ट्रेड करिए। एक दो लॉस कटे, बाहर आइए, अपना सारा नाप तोल जोक कर करिए, व्यापार करिए। ट्रेडिंग को हमेशा व्यापार करिए। तभी तो स्टॉक मार्केट कहा था ना, स्टॉक ट्रेडिंग बोला था। क्यों नहीं बोला था स्टॉक गैम्बलिंग? ये वर्ड थोड़ी होता है, स्टॉक ट्रेडिंग होता है, यानी कि स्टॉक मार्केट में व्यापार होता है, ट्रेडिंग होता है, गैम्बलिंग नहीं होता है। अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं तो आप युधिष्ठिर बनना चाह रहे हैं, इसलिए अपने परिवार को मत बर्बाद करिए। अगर आपका स्टॉप लॉस करता है तो आप उसको बाहर हो जाइए, अगले दिन फिर आइए, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उस दिन वहीं पे लॉस छोड़ के, कवर छोड़ के अपना आपको प्रणाम करिए और छोड़ दीजिए ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा? कहते हैं लोग, एक सवाल पूछ लेते हैं कि इमोशन को कैसे कंट्रोल करें। इमोशन कैसे कंट्रोल करें? अगर आप इमोशन आपको कंट्रोल कर रहा है, क्यों? क्योंकि आप कवर करने के विचार अपने मन में रख रहे हैं। अगर आप कवर करने का विचार रख रहे हैं अपने लॉस को, तो आप इमोशन के चक्कर में जा रहे हैं। जो मैंने युधिष्ठिर के कहानी से आपको समझाने की कोशिश किया, युधिष्ठिर एक बार स्टॉप लॉस कट गया, उसको पैसा हार गया, दासी हार गया, उसके बाद उठ जाता तो क्या टेंशन था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वो नहीं उठा। यानी वो तीसरे चौथे चांस में सोचा कि कवर कर लूंगा, जिसके वजह से उसको इतना सारा लॉस हुआ है। तो दोस्तों इसीलिए आप कम से कम मेरे समझाने से ना समझिए, कोई बात नहीं, लेकिन इतना हजारों साल पुरानी ये प्रसंग है युधिष्ठिर का, दुर्योधन का, शकुनी का। उस वक्त भी देख लीजिए इमोशन कंट्रोल का कितना बड़ा रोल था, इमोशन कंट्रोल का कितना बड़ा रोल था 1000 साल पहले भी, और आज भी उतना ही बड़ा रोल है और इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इमोशन कंट्रोल का। इसलिए अगर उस वक्त व्यक्ति ने इमोशन कंट्रोल नहीं रखा है तो वो बर्बाद हो गया, आज भी नहीं रखेंगे तो आज भी बर्बाद हो जाएंगे। तो इमोशन कंट्रोल करिए। और इमोशन कैसे कंट्रोल होता है? इमोशन कंट्रोल होता है दोस्तों डिसिप्लिन से कंट्रोल होता है। अगर युधिष्ठिर उठ जाता जुआ पर से तो वो डिसिप्लिन फॉलो करता, वो नहीं उठा, वो बैठा रहा, वो नहीं उठा, यानी कि उसने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। अगर वो उठ जाता तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा ट्रेडर है, वो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करा, लेकिन वो नहीं उठा यानी कि तो उसने सारा लॉस कर दिया। और हम लोग भी अगर एक लॉस कटने के बाद बैठे रह जाते हैं सिस्टम पर, दिन भर बैठे रह जाते हैं सिस्टम पे, 3:30 बजे तक बैठे रह जाते हैं, तो हम लोग अंत में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा कि जो 3 बजे तक ट्रेड करता है उसमें से कितना लोग है जो अपना कमाया हुआ पैसा को घर लेके जाता है? 90% लोग नहीं ले जा पाते हैं। अगर शुरुआत में 1-1.5 घंटे में प्रॉफिट हो गया और वो व्यक्ति अगर 3 बजे तक ट्रेड कर रहा है तो वो अपना सारा पैसा मार्केट को वापस दे के जा रहा है और एक्स्ट्रा भी दे के जाएगा। इस बात को आप जान लीजिए। अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं आपके बारे में भी बता सकता हूं कि आप अगर शुरुआत के 1-1.5 घंटे में कमा लेते होंगे प्रॉफिट, और अगर दिन भर फिर पूरा उसको देखने की कोशिश करते होंगे मार्केट को, तो कमाया हुआ पैसा मार्केट आपसे वापस लेता होगा और एक्स्ट्रा पैसा भी आपसे लेता होगा।
ये चक्कर है, यही चक्कर है। अगर आप ट्रेडिंग नहीं छोड़े हैं, अगर प्रॉफिट होने के बाद या लॉस होने के बाद, तो आप अपना या तो लॉस कम कर रहे हैं या लॉस बढ़ा रहे हैं या फिर प्रॉफिट कम कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट होने के बाद या लॉस होने के बाद आपने ट्रेडिंग नहीं बंद किया उस वक्त उस दिन, तो या तो आप अपना प्रॉफिट को कम कर रहे हैं या अपना लॉस बढ़ा रहे हैं। युधिष्ठिर भी अगर 1-2 लॉस होने के बाद उठ जाता वहां से, यानी सिस्टम ट्रेडिंग सेटअप बंद कर देता, नहीं खेलता, तो इतना बड़ा उसको लॉस नहीं होता। तो दोस्तों इस साइकोलॉजी को आपको समझिए, सिस्टम को बंद करने की ताकत अपने अंदर डेवलप करिए, ट्रेडिंग से उठने की ताकत अपने अंदर डेवलप करिए, फिर आप एक ट्रेड कर सकते हैं, बेहतरीन ट्रेड कर सकते हैं। सारे लोग ट्रेड ही तो करते हैं। तो ये दोस्तों एक छोटा सा दिमाग में आया था, युधिष्ठिर शकुनी का प्रसंग, वो आपको भी पता है, सबको पता है, लेकिन कितने लोग फॉलो करते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन मैंने सोचा कि 1000 साल पहले भी उसने इमोशन कंट्रोल नहीं किया था, उसको लॉस हुआ था, भयंकर लॉस हुआ था। आज भी तो लोग वही कर रहे हैं, इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहे और कंटिन्यू लोग लॉस पे लॉस लिए जा रहे हैं। तो शायद उस चीज से ना समझ में आए, मेरे बोलने से ना समझ में आए, लेकिन कम से कम अपने लॉस से तो समझ में आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये 2-4 बातें शेयर कर दूं। तो उम्मीद है दोस्तों, अगर ये मेरी 2-4 लाइनें आपको समझ में आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर पसंद आता है तो लाइक का बटन और शेयर का बटन जरूर खुला हुआ है, आप उसे यूज कर सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।